जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एचडीएफसी की पूरी कहानी कि अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है कंपनी में और हमें किस तरह से एचडीएफसी को देखना चाहिए। बहुत लोगों का डर लग रहा है कि क्या ये आईडीएफसी जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्या इसमें हालत पूरी तरह से ख़राब तो नहीं हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई एचडीएफसी के बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ एनालिसिस बेसिस पे देखिएगा और समझिएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये पूरी कहानी चालू होती है 18 मार्च से। पहले जब मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने किसी तरह से बोल दिया था अतानु चक्रवर्ती जी, तो किसी ने करेक्ट भी किया है मुझे। अतानु चक्रवर्ती जी ने, जो चेयरमैन है एचडीएफसी के, उन्होंने कर दिया रेजिग्नेशन, उन्होंने दे दिया रेजिग्नेशन। ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, ठीक है। ये एचडीएफसी है, इंडिया की प्राइवेट सबसे बड़ी बैंक है और इंडिया की सेकेंड सबसे बड़ी बैंक है, मतलब पब्लिक को मिला के। ये बैंक का अगर चेयरमैन बोल देता है कि मेरे को रेजिग्नेशन देना है, तो ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन दिया, उनके रेजिग्नेशन लेटर को अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी कंसर्निंग है, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। इनका कहना है कि पिछले 2 सालों से कंपनी में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो एथिकली मुझे सही नहीं लगती और मेरे पर्सनल नेचर के गवारा नहीं रखती। मतलब एट द एंड मैं इसको पर्सनली अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस कंपनी से मैं रेजिग्नेशन लेना चाह रहा हूँ। अब ये 1 साल 1.5 साल की बात नहीं है, पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से ऐसा कुछ चल रहा है। फिर और इसकी डिटेल में गए तो डिटेल में समझ में आया, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे शशिधर जगदीशन करके एक पर्सन है जो कि लीलावती केस में काफ़ी इनका नाम अच्छा खासा चला था। 1500 करोड़ के फ्रॉड के ऊपर चला था, फिर 25 करोड़ का इन्होंने गलत कैश का यूटिलाइजेशन किया था, उसके ऊपर चला था। तो इनका रीअपॉइंटमेंट होना था। ये 2023 से अपॉइंट हो चुके थे, अक्टूबर 26 में इनका ख़त्म हो रहा था पूरा टेन्योर और इनको रीअपॉइंट करना था। तो अतानु चक्रवर्ती जी ने कहा कि भाई इनका एक बार आप रिव्यू कर लो परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। बोर्ड का था कि नहीं नहीं, इनको तो अपॉइंट कर ही देंगे। तो इस चक्कर में वो बोले कि यार एक बार अपॉइंटमेंट करने से पहले रिव्यू करना तो बनता ही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जो इन्होंने अपना बताया है, क्योंकि जो जगदीशन साहब है उनका थोड़ा इमेज ख़राब है। अब जब इमेज ख़राब होता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा डर तो लगता है। लीलावती केस में 1500 करोड़, फिर उसके बाद 25 करोड़ का अलग से, तो इनका नाम थोड़ा ख़राब था। तो बोल रहे थे इनका रिव्यू कर लो, वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं रिव्यू, और बोल रहे कि 2026 में इनको हम रीअपॉइंट कर देंगे। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, क्रेडिट स्विस वाला जो था, हुआ ये कि यूएई में क्रेडिट स्विस के कुछ बॉन्ड्स थे, 81 बॉन्ड्स। अब वो 81 बॉन्ड्स का इन्होंने, इनके जो 3 ऑफिशियल्स थे, मेन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वो बॉन्ड्स बेचे। और वो बेचने के बाद में हुआ ये कि जिनको बेचे ना, उनको कहा गया कि तुम चिंता मत करो, सेफ़ है और आपको पैसा भी मिलेगा, जबकि क्रेडिट स्विस की हालत ऑलरेडी ख़राब थी। और ये ख़राब होने के बाद में जिनको बॉन्ड्स बेचे, वो बॉन्ड्स बेचने के बाद में अगर आप डिटेल में जाओगे तो पहला होता है कि बॉन्ड्स का पैसा लौटाया जाता है अगर कंपनी फेल होती है तो, लास्ट में शेयर होल्डर्स को। इस सिचुएशन में पहले कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया गया और फिर बॉन्ड होल्डर्स को दिया गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। फिर और गहराई में उतरने जाओ तो 81 बॉन्ड्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के बाद दिए जाते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है। तो अब वो करने के बाद में आपने मिसरिप्रेजेंट करके तो बेचे ना, मतलब एचडीएफसी का नाम तो खराब किया ही किया। तो एक तो ये बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि $17 बिलियन के बॉन्ड्स थे। $17 बिलियन, फिगर बहुत बड़ा है। तीसरा मुद्दा, ऐसी कंपनी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जो कि अतानु जी के हिसाब से सही नहीं है, वो गलत चल रहे हैं, वो अच्छे से प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। जिमी टाटा करके हैं, उनका अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बातचीत काफ़ी चली है। तो ये बहुत चीज़ें दिक्कत थी। अब देखो होता क्या है, बहुत जगजाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी बैंक का चेयरमैन रिज़ाइन कर दे और बोले कि अनएथिकल चीज़ें चल रही है, एथिकल मेरे को सही नहीं लग रही, तो इन दैट सिचुएशन एज ए शेयर होल्डर मेरे को भी डर लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। पैनिक मैं भी करूँगा, कोई डाउट नहीं है। बट फिर इसी चक्कर में, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक है, मतलब इट्स अ ह्यूज बैंक मैन, अगर इतनी बड़ी बैंक है तो आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने आके बोला कि देखो भाई, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी का ये प्रोसेस है, कई बार लोग छोड़ते हैं, कई बार लोग जाते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो। के मिस्त्री साहब जो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब इनको एग्जीक्यूटिव मतलब चेयरमैन के पोस्ट पे, जहाँ पे अतानु जी हैं, वहाँ पर उनको अपॉइंट करने की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक लग रहा है।
एक्चुअली डर सबको क्या है कि अभी रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2 किस्से हुए और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का भी एक किस्सा हो गया और इन सब में करोड़ों रुपए एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डर थोड़ा लगता है और बैंकिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि 2 बड़ी बैंक्स के साथ ऐसा हो गया। तो दिक्कत तो दिख रही थी। अब रही बात जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, जो एनालिटिकल कंपनीज़ हैं, उनका क्या कहना है। एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फालतू में इतना दिमाग मत लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक है वो। एमके ग्लोबल का कहना है कि वैल्यूएशन अभी भी अच्छे हैं बट थोड़ा सतर्क रहिएगा, कुछ ना कुछ और ना सुनने मिल जाए। थर्ड नोमुरा का कहना है कि थोड़ी गड़बड़ियाँ तो है, इसको इतनी आसानी से ओवरलुक नहीं किया जा सकता। जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है कि अभी दबाव है, आगे पीछे सही हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल भी बोलता है कि थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। इन शॉर्ट इट इज़ टू बिग टू लूज वाली बैंक है ये, बहुत बड़ी बैंक है भाई। ये अगर गई तो इंडिया डूबेगा, हाँ, मतलब हालत टाइट होगी। बट पंगा ऐसे भी है कि एक ज़माने में येस बैंक का भी अच्छा नाम था, वो भी गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नाम धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। बट एट द एंड बैंकिंग सेक्टर में, मतलब इन्होंने किसी को गलत आदमी को लोन दे दिया वैसा नहीं है, इनके पैसे कहीं डूब रहे वैसा नहीं है। बस ये कुछ कुछ फ्लॉज हैं जो मेरे को लगता है इतनी बड़ी बैंक जिसके नाम इतना एथिक्स से चलता है वो करती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत देती है। फाइनेंशियल्स पे आ जाए, 11,70,281 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इफेक्टिवली 12 लाख करोड़ की कंपनी है। तुम्हें पता है क्या पाकिस्तान का टोटल मार्केट शेयर कितना है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान का 4 लाख करोड़, मतलब 3 पाकिस्तान समा जाए इसमें। ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो अभी अच्छा है, 15 पे है और इंडस्ट्री का 14-15 है, तो वैल्यूएशंस तो अब अच्छे लग रहे हैं। इतने गिरने के बाद तो अच्छे लगेंगे। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, दिसंबर 25 क्वार्टर के 87,067 करोड़ का रेवेन्यू था, जो दिसंबर 24 से कंपेयर करूं तो 85,040 करोड़ था। तो इनका अगर 5% भी अगर बढ़ता है ना रेवेन्यू, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है वो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18,340 करोड़ से बढ़कर 20,691 करोड़। इफेक्टिवली देखो सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट अभी न्यूज़ थोड़ी ख़राब है तो उसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। अगर आप इतना डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहाँ पर मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, जियोपॉलिटिक्स, वॉर और ये जितनी भी जो भी न्यूज़ आती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करा लीजिए। नई बैच चालू हो रही है, लाइव लेता हूँ मैं क्लास, तो लाइव लेता हूँ तो फ़र्क तो पड़ता है, राइट। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, वीकली कैंडल्स पे डोजी बन रही है और डोजी एक खतरनाक पैटर्न होता है। अब जब तक 800 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा फ्रेश तेज़ी एक्सपेक्ट मत करो, और नीचे 680 तक भी जा सकता है। 745 के नीचे गया तो 680 तक, मतलब अब थोड़ा इसका डिस्टेंस बड़ा हो गया। 600 से लेके 680 से लेके 800 का जो लेवल है वो छोटा नहीं है, बड़ा लेवल है। ऐसी बैंक्स के लिए 20% बहुत होता है, बहुत होता है। तो थोड़ा सा सतर्क रह के देखिएगा, ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें, राइट। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, जिससे आपको ये समझ में आया कि एचडीएफसी में क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से भी रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा एक बार मार्केट भी स्टेबल हो जाए, वॉर की सिचुएशन भी ठीक हो जाए, उसके बाद देख लेना। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, इंडिया की बहुत बड़ी बैंक है, इसको बचाने के लिए सारे लोग कूद पड़ेंगे साथ में, तो ये डूबेगी तो नहीं, फालतू इतना दिमाग लगाने का नहीं, राइट। तो कमेंट करके बताइएगा और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।